बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो डेस्कटॉप पे सबसे पहले हमारा शॉर्टकट बना हुआ है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 यूज़र बने हुए हैं, जूल मैनेजर, अली और जमाल के नाम से। हम यहाँ पर जूल मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, क्योंकि फ़िल वक्त इसका पासवर्ड कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ये इस तरह आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास लॉगिन है, क्रिएट यूज़र है, चेंज पासवर्ड है और यूटिलिटीज़ के फॉर्म्स हैं। यहाँ क्रिएट यूज़र में क्या होता है कि आपके पास जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटर और लिमिटेड लेवल के यूज़र इसमें जनरेट कर सकते हैं। कोई आपका सेल्समैन है, आप उसको फुल ऑथेंटिकेशन नहीं देना चाह रहे, उसको फुल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स वगैरह का सारा हिसाब किताब नहीं बताना चाह रहे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिटेड अपना यूज़र डिफ़ाइन कर लेंगे, और लिमिटेड डिफ़ाइन करके और आगे फिर हम सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा चेंज पासवर्ड है, यहाँ से पासवर्ड्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपके पास हैं। यूज़र्स ने हैं उनके पासवर्ड, पुराना पासवर्ड डालें, नया डालें और उसको वेरीफाई करें तो आपका नया पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके अलावा यूटिलिटीज़ के पासवर्ड हैं। यूटिलिटीज़ का पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑलरेडी हमने इसके अंदर एक पासवर्ड रखा हुआ है। यूटिलिटीज़ हमारा वो सेशन है जहाँ पर हम बैकअप, रिस्टोर, रिफ्रेश की ऑप्शन यूज़ करते हैं। बैकअप क्या होता है कि आपका जितना डाटा आपने इसमें सिस्टम में डाला हुआ है उसकी कॉपी एक बन जाती है। रिस्टोर होता है सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सेव हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऐड स्टॉक में। यहाँ से हम स्टॉक फीड कर सकेंगे। स्टॉक डालने से पहले इसकी 3 इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हैं कि गोल्ड, डायमंड और सिल्वर, 3 पोर्शन है हमारे पास, गोल्ड का, डायमंड का और सिल्वर का। गोल्ड जब हम फीड करने लगेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल बैंगल्स। इट मीन्स इससे पहले 2 ऑलरेडी टैग्स हमने फीड किए हुए हैं, ये ऑटो जनरेट टैगिंग सिस्टम है। हम यहाँ पर इसका नेट वेट डाल देते हैं 100.567। इसके ऊपर 15% पॉलिश लगी, पॉलिश जो वेस्टेज की शेप में होती है, और काट इन रत्ती 6 रत्ती काट करके हमने ये सामान लिया। लेकर के चार्जेस हमने 500 रुपये यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए, और यहाँ पर हमने मेकिंग चार्जेस 1000 रुपये डाल दिए, ठीक है यहाँ पर। और ये कैरेट 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, हमने उस हवाले से इसको सिलेक्ट कर लिया। और ये 6 चूड़ियाँ हैं तो हमने यहाँ पर ये इस तरह उसकी 6 हैं, 4 हैं, जो भी उसकी 2 हैं उसकी हमने क्वांटिटी यहाँ पे, उसमें तादाद कितनी है, उसका साइज़ कितना है, आप कहते हैं 2.5 इंच है, 2.5 इंचज़ है, हमने ये डिफ़ाइन कर दिया। वो किस कारीगर से बन के आई है, कारीगर का नाम हारून है, कमाल है, जमाल है, हमने यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर दिया। ये नाम डाल देंगे, ब्राउज़ करके हम उसको पिक्चर लगा देंगे। ये हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इसमें से हम कोई भी पिक्चर उसको, जो भी उससे रेलेवेंट पिक्चर होगी, फॉर एग्जांपल ये 4 तादाद है, हमने 4 के हवाले से इसको ये फीड कर दिया। अगर इसके अंदर डायमंड, स्टोन, बीड्स वगैरह लगे हुए हैं तो हम ये भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एंट्री करना चाह रहे हैं रिंग्स की, कड़े की, हम एक एंट्री कड़े की कर लेते हैं। कड़े का वज़न ये हमने डाल दिया, ये पॉइंट ये इस तरह फीड कर दिया। इसके अंदर वेस्टेज हमने 20% वेस्टेज डिफ़ाइन कर दी। काट इन रत्ती हमने 8 रत्ती काट डाल दी, और मेकिंग लैकर वगैरह के चार्जेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए कि जो हमने कस्टमर से लेने हैं। हमने 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, ये हारून से बन के आया है या नुमान से बन के आया है, हमने ये नाम यहाँ पे फीड कर दिया। ब्राउज़ करेंगे हम, यहाँ पर इसको पिक्चर ये असाइन कर देंगे जो हमने इसकी पिक्चर लगाई होगी। रिकॉर्ड से सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ से हम बार कोड प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम था, हम जो भी हमने टैग्स डाले हैं तो उसका ये बार कोड सिस्टम यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। बार कोड टैग्स वगैरह उसका टैग नंबर, नेट वेट, पॉलिश, टोटल, स्टोन, बीड्स वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ से हमारे पास स्टॉक के अंदर कोई गलती हो जाती है, उसके वेट के अंदर, उसकी वेस्टेज के अंदर, उसकी तस्वीर के अंदर, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बैंगल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम ये बैंगल सेलेक्ट किए, टैग नंबर BD0003, डबल क्लिक किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल हमने नेट वेट 100 ग्राम 567 मिली डाला था, हमने 110 ग्राम इशारिया 567 मिलीग्राम डालना था, तो हम वज़न चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी वेस्टेज और ये रत्ती भी साथ एडजस्ट हो जाएगी। अपडेट करेंगे, अब उसका वज़न ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह सेम डायमंड की एंट्रीज़ और सिल्वर की एंट्रीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब हम यहाँ से रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं, अब आगे रिपोर्ट से पहले हमारा बहुत अहम मॉड्यूल है व्यू पिक्चर्स। व्यू पिक्चर्स से हमारे पास जितनी भी पॉसिबल आइटम्स हमने फीड की होती हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ पर आ रही होती हैं, हम इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को आपने ये चीज़ भेजनी हो कि हम ये चीज़ आपको किसी कारीगर से दोबारा रिपीट करवानी हो, प्रिंट हम करेंगे, यहाँ से उसका प्रिंट आउट दोबारा आ जाएगा। हम यहाँ से प्रिंट करके उसको मैनुअली प्रिंट आउट दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंट, ये ज़ाहरन ऐसे लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर होगा अगर हम उसको प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालेंगे।
सेम इसी तरह आप यहाँ पर अपने बैंगल्स की को सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल कारीगर से जो हमें बन के आई थी वो कौन कौन सी बैंगल्स हैं, फ्रॉम डेट टू डेट हमारे पास बन के आई थी, फ्रॉम वेट टू वेट जो हमारे पास बन के आई थी, वो सारी कैटेगरीज हम यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं। इसको भी बड़ा करके आप इस तरह चेक कर सकते हैं। जब ये चीज़ें बिक चुकेंगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंगल्स में एक एंट्री हमने सेल की थी BJ0001, अब ये BJ0001 यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। इसका क्या मतलब है कि हमारे सिस्टम में से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। पहले वो स्टॉक के में पड़ी हुई थी, अब वो पड़ी हुई है इधर, क्या से कहते हैं हम, आपके इधर सोल्ड आउट आइटम्स में पड़ी हुई है। ठीक है, हम यहाँ से इसकी तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह दोबारा रिपीट करवा सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आ जाएँ, स्टॉक की रिपोर्ट्स में हमें क्या है, यहाँ पे ये मिलता है कि हमारे पास कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट है, जो भी अवेलेबल स्टॉक है उसकी ये सारी डिटेल आ रही है कि हमारे पास बैंगल्स कड़े हमारे इस डिटेल में हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने स्टॉक समरी कैरेट वाइज ले सकते हैं, कंप्लीट स्टॉक समरी ले सकते हैं। कंप्लीट स्टॉक समरी में हमें बताता है कि बैंगल्स 2 एंट्रीज़ हैं, 6 क्वांटिटी है और वज़न इतना है। कड़े 2 एंट्रीज़ हैं, 6 क्वांटिटी है और इतना वज़न है उसका। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल स्टॉक बता रहा है। कंप्रीहेंसिव स्टॉक रिपोर्ट हम सर लेंगे, इससे हमें ये वो बताएगा कि इससे पहले आपके पास प्रीवियस बैलेंस में कुछ नहीं था, आज की तारीख में ये इन हुआ, आउट ये हुआ और बैलेंस आपके पास ये पड़ा हुआ है। ये देखेंगे रिपोर्ट आपको ज़रा क्लियर करके आपको नज़र आ जाएगी कि इससे पहले हमारे पास प्रीवियस बैलेंस में कुछ नहीं था, इन हमारे पास ये हुआ, आउट ये हुआ और ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। ये स्टॉक की रिपोर्ट्स है। स्टॉक में और कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक रिपोर्ट और समरी वाइज और ये वो इस तरह आपके पास सारी कुछ आ जाएंगी। यहाँ पर हम अपने स्टॉक का ये मॉड्यूल ख़त्म करते हैं, फिर अगले मॉड्यूल के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप बनाएंगे।